डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। हाँ, मैं जूही चौधरी आपको फिजिक्स के बारे में जानकारी देती रहती हूँ। मेरा आज का टॉपिक होने वाला है फिजिक्स का रोटेशन ऑफ अ रिग्ड बॉडी, यानी किसी सॉलिड बॉडी के रोटेशन के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिग्ड बॉडी के बारे में। रिग्ड बॉडी क्या होती है, तो चलिए हम अपना टॉपिक रिग्ड बॉडी स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिग्ड बॉडी क्या होती है। रिग्ड बॉडी हमारी एक सॉलिड बॉडी होती है, ठीक है। कोई जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होती है ना, उसे हम रिग्ड बॉडी बोलते हैं। हमारी कोई भी सॉलिड शेप हो सकती है, जैसे कि हमारा एक स्टोन मान लेते हैं, हम एक ब्रिक मान लेते हैं। तो इस तरह की जो सॉलिड बॉडीज होती है ना, उनको हम रिग्ड बॉडीज बोलते हैं। इनकी क्या क्वालिटी होती है? एक तो इनकी शेप फिक्स होती है, यानी कि इनकी शेप अगर हम इन पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म नहीं होती है, यानी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिफॉर्म ऑन अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा क्या होता है, जो रिग्ड बॉडीज होती हैं वो क्यों डिफॉर्म नहीं होती हैं? इसका एक मेन रीजन होता है कि जो रिग्ड बॉडी के बीच के जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे कि अगर मेरे पास ये कोई एक रिग्ड बॉडी है, ठीक है, एक सॉलिड बॉडी है जिसकी फिक्स शेप है, तो इसके जो बीच के ये पार्टिकल्स है ना, ये कहीं पे भी हो, किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, हमेशा हर पोजीशन में, चाहे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें या ना करें, इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स ही रहनी है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस x सेंटीमीटर है तो वो x सेंटीमीटर ही रहेगी, बाय हुक एंड बाय क्रुक। डज नॉट मैटर दैट व्हाट फोर्स हैज बीन अप्लाई एंड वेयर आर दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी हो, वो मैटर नहीं करता है। ओनली वन थिंग मैटर एंड दैट वन थिंग इज their form does not deform and the distance between two particle is always constant। ठीक है, तो रिग्ड बॉडी हमारी कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं? जिनकी एक फिक्स शेप होती है, जो एक सॉलिड बॉडी होती है, वो डिफॉर्म नहीं होती है और उनके बीच, उनमें हमेशा दो पार्टिकल्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है। एंड रियलिटी रिग्ड बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। यस, हमारी दिस इज ओनली इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, इन रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है रिग्ड बॉडी। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमारी कैसी भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो वो 1%, 0.1% डिफॉर्म वो डेफिनेटली होती ही होती है। तो हम क्या, वी कैन से दैट रिग्ड बॉडी इज ओनली अ इमेजिनरी बॉडी। इन रियलिटी एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट अ रिग्ड, बट हमारे लिए रिग्ड बॉडी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स की काफ़ी सारी फिनोमिना जो इस चैप्टर से रिलेटेड है हमारी, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन पे ही डिपेंड है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली रिग्ड है, यानी उस पर हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? इतना कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रोटेशन। अभी मैंने आपको रिग्ड बॉडी के बारे में बताया, अब रिग्ड बॉडी का रोटेशन क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। रोटेशन होता क्या है? रोटेशन हमारा एक टाइप का सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है रोटेशन? रोटेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि रोटेशन के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट सर्कल में ही मूव करती है, ठीक है ना। पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, बट सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में एक डिफरेंस होता है। इस टॉपिक पे मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। देखिए क्या डिफरेंस होता है सर्कुलर मोशन और रोटेशन मोशन में, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सर्कुलर, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पर इस तरह से मूव करती है ना, तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके, बट अगर हमारी ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस को फिक्स मान लेती है, यानी एक फिक्स लाइन के अराउंड मूव करती है, तो इस तरह के मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इस तरह के मोशन को? रोटेशनल मोशन बोलते हैं। देखिए ऐसे, सपोज ये फिक्स एक्सिस है, ठीक है, सेंटर से पास होगी, तो ये जो हमारी ऑब्जेक्ट इसके अराउंड मूव करेगी ना, उसको हम रोटेशन मोशन बोलते हैं। देखिए मैं आपको इसका एग्जांपल समझाती हूँ।
हम एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है? सपोज़ एक सर्कल बना हुआ है फ्लोर पे, तो उसके अराउंड जब हम मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। या हमारी कोई कार किसी सर्कल पर मूव कर रही है, तो वो सर्कुलर मोशन होगा। बट अगर हम बात करते हैं अपने फ़ैन की, ठीक है? तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा फ़ैन इस तरह से हैंग है, ठीक है? तो ये इस लाइन को अपना सेंटर मानता है और इसके अराउंड ही जो हमारी जो फैन होता है वो मूव करता रहता है ना हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि वो इस तरह से कहीं पे भी मूव कर रहा है। वो उस एक्सिस को पर्टिकुलर एक्सिस को अपना सेंटर मानेगा और इसके अराउंड ही मूव करेगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट के मोशन को हम रोटेशन बोलते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन जब एक सर्कल में हमारी ऑब्जेक्ट मूव करती है किसी पॉइंट को सेंटर मान के, ठीक है? और रोटेशनल मोशन जब किसी एक्सिस किसी एक पर्टिकुलर लाइन को हमारी ऑब्जेक्ट फिक्स मानती है और उसके अराउंड मूव करती है, उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और जो ये हमारी पर्टिकुलर लाइन होती है ना, ये एक्सिस जिसको हमने फिक्स माना है, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है। जब कोई हमारी ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रही होती है, तो वहाँ पे क्योंकि हमारी रिग्ड बॉडी रोटेट कर रही है। कैसी रिग्ड बॉडी? जिसकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है। उसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस भी फिक्स होती है। तो वहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी फिक्स होते हैं। यानी पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है? देखिए मैं आपको इस फिगर से समझाती हूँ इस चीज़ को कि क्या होता है रोटेशन। देखो, ये हमारी कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है? इसके लिए ये क्या है हमारी? ये सॉलिड बॉडी हो गई हमारी, इसके लिए इसकी एक्सिस ये है। तो इस एक्सिस के अराउंड ही हमारी ये सॉलिड बॉडी मूव करेगी। ऐसे नहीं है अब ये यहाँ मूव करे और कुछ देर बाद जाके यहाँ मूव करने लगेगी, नहीं। करेगी तो सर्कुलर मोशन ही, बट इस एक्सिस को फिक्स मानेगी अपनी को, ये इसकी चीज नहीं हो सकती, ठीक है? और इस फिक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाता है। और ये ओमेगा क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से यहाँ पे अगर अल्फा होता है तो अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हमेशा रिग्ड बॉडी में फिक्स होते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिजिक्स से जुड़े ऐसी और वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।